हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकर्णी क्लासेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड कंप्लीट किए। इस वीडियो में हम उसी पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्नलिखित आकृतियों में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ दो शेप दे रखी है, ए और बी। इनमें हमें एक्स दे रखा है, जो कुछ एंगल तो हमें दिए हुए हैं और एक एंगल हमारे मिस कर रखा है, वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि हमारे बहुभुज के सभी जितने भी बहुभुज हैं उनके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम इनको योग कर लेंगे। 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 के इक्वल रख देंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक बार हम इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। चूँकि ये ए वाला क्वेश्चन है, एक मिनट, ये ए वाला है। यहाँ लिखते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, जितने भी बाह्य कोण दे रखे हैं उनका योग, बाह्य कोणों का योग, एक सेकेंड, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमारे फर्स्ट जो ए वाला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये वाला, इसमें हमारे बाह्य कोण कौन कितने कितने दे रखे हैं, 125 125 और एक्स। तो अब इनका योग कर लेते हैं, क्योंकि हमें हमारे इसके अकॉर्डिंग चलना है ना। तो इसका योग लिखने के लिए कितने लिखेंगे, 125, एक सेकेंड, 125 प्लस 125 प्लस एक्स, ये तीनों एंगल दे रखे हैं हमें। किसके बराबर लिखना है, 360 के, क्योंकि हमारे जो बहुभुज ए दे रखा है उसके सभी बाह्य एंगल हैं और इन सभी का योग हमारे 360 के बराबर होता है। तो हम इसको 360 के बराबर लिख देते हैं, 360 डिग्री। अब 125 प्लस 125 कितने होते हैं, 250। इनको ऐड कर लेंगे ना, प्लस एक्स इज इक्वल टू कितने हो गए, 360। अब हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू के लिए हम एक्स को यहीं रहने देते हैं और इसका हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी साइड। एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 250, कितने बचे, 250, ये जीरो है। तो यहाँ हमारे बचेंगे, जीरो में से जीरो कैंसिल करा जीरो, 6 में से 5 कैंसिल करा 1, 3 में से 2 कैंसिल हुआ तो 1, 110। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 110। तो हमारा जो ये ए वाला जो बहुभुज दे रखा है, ये वाला जो त्रिभुज दे रखा है, इसमें ये जो एक्स दे रखी है, इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई, 110। अब चलते हैं हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, एक एंगल तो दे रखा है हमें 60, एक दे रखा है हमें 70, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। पर अब ये दो एंगल, जो ये वाला एंगल हमें पता नहीं पड़ रहा है कितने डिग्री का है, क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये भी होना चाहिए, दिया हुआ होना चाहिए, ये दिया हुआ ही है, बस इसमें जो ये जो साइन बना हुआ ना इस तरीके का, इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री है। तो ये भी 90 डिग्री का है और ये वाला भी 90 डिग्री का है। तो हमारे चार एंगल तो हमें मिल गए, 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70, इन चारों एंगलों को, और ये पांचों एंगल हमें निकालना है। तो इन पांचों एंगलों का योग किसके बराबर रख देंगे, 360 के बराबर, और फिर वही इनको ऐड करके ट्रांसफ़र करके हमारे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम करते हैं हमारा
बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाले के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, इधर ये वाला हम लिख देते हैं यहाँ पे हमारा बी वाला क्वेश्चन। बी वाले क्वेश्चन में अब आप जब मैं इसको चलो मैं लिख ही देती हूँ, चूँकि बहुभुज के ये हमें पता है, चूँकि बहुभुज के सभी ये सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना है 360 डिग्री। ठीक है, अब हमारे जो ये बी वाला जो बहुभुज दे रखा है इसमें कितने एंगल है, 5 एंगल है। एक एक ये वाला मतलब इस तरह 5 एंगल है, तो 5 एंगलों में 4 एंगल हमें दिए हुए हैं, दो तो 90 के, एक 60 का, एक 70 का, और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम इनको ऐड कर लेते हैं, इनके सभी बाह्य जितने भी एंगल हैं, क्योंकि हमें ये ऊपर वाली जो लाइन लिखी है हमने बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 है, तो सभी बाह्य कोणों का योग कर देते हैं। तो हमारे पास सभी बाह्य कोण कौन कौन से, एक तो 90 डिग्री का, दूसरा 60 डिग्री का, तीसरा हमारा आता है वापस 90 डिग्री का, चौथा हमारा आता है 70 डिग्री का, और पांचवा हमारा आता है एक्स डिग्री। इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो गया 360। ठीक है, अब इनको हम ऐड करते हैं। तो ऐड हम इनको करेंगे तो 90 + 60 150, 150 + 90 240, 240 + 70 ये हो जाएगा 310 प्लस एक्स। तो ये एक्स हमारा यू क्यों लिख देंगे, इसको हम पहले लिखते हैं 310 प्लस एक्स बराबर में किसके बराबर आया, ये 360 के बराबर। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। तो हम वही एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स को यहीं रहने देते हैं, 360 को इधर ले जाते हैं। तो एक्स बराबर 360, और ये जो 310 है ये हमारा क्या आ जाएगा -3, माइनस में आएगा क्योंकि ये इधर प्लस में है 310। अब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारी एक्स की वैल्यू पता पड़ जाएगी। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचा 50 डिग्री। तो हमारे एक्स की वैल्यू क्या आई बी वाले में 50 डिग्री। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन है 9 भुजाएं हों, दूसरा है 15 भुजाएं। मतलब हमको एक समबाहुभुज दे रखा है जिसमें से एक की तो 9 भुजाएं और एक की 15 भुजाएं हैं। तो प्रत्येक का बाह्य कोण का माप निकालना है। अब प्रत्येक का जितने भी बहुभुज हैं हमको पता है कि सभी कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है। अब सभी कोणों का योग दे रखा है, हमको एक कोण का मान निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि इसमें 9 भुजाएं वालों में, तो फर्स्ट वाले में 9 भुजाएं, 9 भुजाएं मतलब 9 कोण होंगे। तो स्टार्ट लिखे यहाँ पे 9 भुजाएं, अर्थात 9 कोण, यही होगा ना, जितनी भुजाएं होती है उतने कोण होते हैं। कोण होंगे। माना प्रत्येक कोण की माप, अब हम एक पूछ रहा है हमें प्रत्येक कोण की माप, तो हम एक बार इसको मान के चलते हैं कि प्रत्येक कोण की माप x डिग्री है। तो माना प्रत्येक कोण की माप x डिग्री है, x डिग्री है।
ठीक है, अब हमें x की मान निकालना होगा क्योंकि x की पूछ रहा है, प्रत्येक कोण की माप पूछ रहा है। प्रत्येक कोण की माप x डिग्री है तो 9 कोणों की माप कितनी हो जाएगी? 9x डिग्री। तो इसीलिए क्योंकि सभी बराबर है ना, इसीलिए 9x डिग्री हो जाएगा। तो 9 कोणों की कुल माप, सबको जोड़ के, मतलब जितने भी 9 कोण हैं सबकी कितनी, सभी बराबर है, सभी x डिग्री के हैं, तो 9 कोण हो जाएंगे 9x डिग्री के। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि इसको आप चाहो तो इसको है ना समीकरण फर्स्ट से डिनोट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो ये पहला समीकरण बन गया। मतलब हमको ये समीकरण आगे यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस समीकरण लिख दिया। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? जानते हैं कि किसी भी बहुभुज, जो भी बहुभुज दे रखा होता है, चाहे वो कितनी भी भुजाओं का हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। योग इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 6 है। थ्री 360 डिग्री सभी कोणों का माप है। तो अब हमारे यहाँ पे 9 भुजाएं हैं, तो 9 भुजाओं का कुल माप 9x डिग्री दे रखा है। तो 9 भुजाओं का हमको x का मान निकालना है। तो वैसे भी नॉर्मली अगर देखा जाए तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है, तो 9 भुजाओं वाले बहुभुज का भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो इसको हम अगर अब चाहे तो यहाँ पे हम इसको सेकंड वाला समीकरण लिख सकते हैं, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब तो यहाँ पे समीकरण एक से भी एक ही वही बात, समीकरण एक में भी एक ही बात बोली गई है कि 9 कोणों के कुल माप 9x डिग्री है, और यहाँ पे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, मतलब अगर 9 भुजाओं का बहुभुज भी होगा तो उसके बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होगा। तो ऊपर भी योग दे रखा है, नीचे भी योग दे रखा है, तो पहले और समीकरण दोनों बराबर हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण उनको समीकरण बोलते हैं, जैसे हमने 1 और 2 लगा रखा है। समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हो गए। 2 से क्या होगा? 9x और 360 बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 9x इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ये 9 को हटाएंगे, ये 9 को हटाने के लिए 9 इधर लेके जाएंगे दूसरी साइड में, तो 9 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा यहाँ पे? x इज इक्वल टू 360 अपॉन 9, मतलब अब 9 से डिवाइड करेंगे किसको? 360 को। डिवाइड करा तो 9 4 जा 36 और 0 ऐसे कैसे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे? कितनी आई? x इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो मतलब अगर जो 9 भुजाओं वाला जो समबाहुभुज है, जिसका प्रत्येक बहुभुज का माप बाह्य कोण का 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री। मतलब जितने भी 9 कोण हैं सभी 40 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं हम हमारे वो 15 भुजा वाला, जैसे हमारे ये क्वेश्चन में दे रखा था ना, ये देखिए ये क्वेश्चन में लिख रखा है जिसमें 15 भुजाएं हो। अब ऐसे ही 15 भुजाओं वाला निकाल लेंगे। 15 भुजाएं अर्थात जैसे यहाँ पे 9 भुजाएं अर्थात 9 कोण लिख रखा है, ऐसे यहाँ पे भी 15 भुजाएं अर्थात 15 कोण होंगे। प्रत्येक कोण की माप x डिग्री मान के चलेंगे तो 15 कोणों की कितनी हो जाएगी? वही 15x। ऐसे ही इसको सेम तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं
सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा है जिसकी 15 भुजाएं हों। 15 भुजाएं, तो क्या लिखेंगे? 15 भुजाएं मतलब 15 भुजाएं भुजाएं अर्थात 15 कोण। 15 भुजाएं हैं तो 15 ही कोण होंगे। एक सेकंड। 15 भुजाएं मतलब 15 कोण। अब माना हमने एक कोण की माप कितनी हो जाएगी? माना प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप राइटिंग सही नहीं आ रही है। कोण की माप इज इक्वल टू x डिग्री। सेम ऊपर वाले की तरह करते हैं। तो 15 कोणों की माप कितनी हो जाएगी? तो 15, वही 15 कोणों की कुल माप कितना हो जाएगा? 15x। एक का x है तो 15 का 15x हो जाएगा ना, क्योंकि सब बराबर है। समबाहुभुज है ना, इसलिए बराबर है। अब हमको दे रखा है, हम जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बहुभुज के, कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो कितने ही भुजाओं का हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कोणों का योग कितना हुआ? 360। सभी के लिए ट्रू है ये, चाहे वो 15 डिग्री 15 भुजाओं वाला हो या फिर 9 भुजाओं वाला, कोई सा भी हो। जैसे भी अभी इसको हम ऊपर वाले को यहाँ लिख सकते हैं, ये पहला समीकरण है हमारा और ये दूसरा समीकरण है। दोनों में बात तो एक ही बोली गई है कि 15 कोणों का कुल माप, तो ये बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो 15 कोण के भुजाओं वाले बहुभुज का भी 360 होगा। तो दोनों बराबर है, तो इनको दोनों को बराबर लिख सकते हैं हम। तो लिखे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? 1 व 2 से क्या? दोनों बराबर हो गए। 15x इज इक्वल टू 360। ठीक, अब वही x की वैल्यू निकालनी है, वही ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका x को यहीं रहने देंगे, 15 को इधर लेके जाएंगे। 15 इसके डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि 15 इधर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाएगा आंसर। 15 से 36 को डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30 2 बार, और फिर यहाँ 6 बचे, 6 आगे 0 होता है, 60 हो गए। और इसको 15 4 जा 60 होता है, तो 24 डिग्री। मतलब 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी? 24 डिग्री। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 24 डिग्री। ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो? अब आपने अगर पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा हो तो इसका आंसर उसमें मिल सकता है, मिल जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें एक समबाहुभुज की बाह्य कोण की माप पूछी थी, यहाँ बाह्य कोण की माप देकर भुजाएं पूछी, वहाँ भुजाएं देकर बाह्य कोण की माप पूछी थी।
तो अब इसको करते हैं सॉल्व। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो, है ना। माना भुजाओं की संख्या हमने x मान ली, माना भुजाओं की संख्या x है, ठीक है। तो अब हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चूँकि प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी है 24 डिग्री है, तो सभी बाह्य कोणों का माप कितना हो जाएगा, कुल माप 24 डिग्री x। क्योंकि समबाहुभुज है ना, इसीलिए समबाहुभुज में सभी भुजाएं समान होती है और सभी कोण समान होते हैं। इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक की जगह अगर हम यहाँ लिखें सभी बाह्य कोणों की माप, क्योंकि प्रत्येक का तो 24 है और सभी का जोड़ हो जाएगा, सभी को मिलाएंगे तो सभी का जोड़ कर देंगे, तो सभी बाह्य कोणों, यहाँ पे कोणों की कुल माप, या कुल माप कितनी हो जाएगी, या फिर कुल योग बोल सकते हैं हम 24x होगा ना। क्योंकि एक बाह्य कोण की माप 24 है, तो x कोणों की मान, क्योंकि भुजाओं की संख्या हमने x मानी है तो कोण भी x ही होंगे, ठीक है। तो x कोणों की माप कितनी हो जाएगी 24 डिग्री x, मल्टीप्लाई हो गया ना x इससे। अब चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जितने भी जो भी बाह्य कोण है सभी का योग कितना होता है, सभी का कोण होता है, सभी कोणों की योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ लिखते हैं, हम जानते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं, चूँकि बहुभुज एक चूँकि बहुभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, चाहे वो कोई सा ही बहुभुज हो। तो यहाँ पे हमारे भुजाओं की संख्या कितनी है x, तो x भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बहु कोणों का योग कितना होगा 360। और जबकि वैसे निकाले तो हम अगर एक डिग्री का एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है, तो सभी का कितना हो जाएगा 24 डिग्री x। तो अब ये दोनों बराबर हो गए ना, दोनों कथन, ऊपर वाला नीचे वाला सेम बात बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी बाह्य कोणों की माप है और यहाँ पे भी बाह्य कोणों की माप है। तो इन दोनों को हम बराबर में लिख देते हैं। तो इसको अगर आप चाहो तो समीकरण 1 व 2 डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 और यहाँ पे लिखोगे आप समीकरण 2। तो अब आगे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, दोनों बराबर कथन है ये 1 और 2। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 24x बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम x की वैल्यू निकालनी है, तो x को इधर ही रहने देते हैं, 24 को इधर ले जाते हैं। तो x को इधर ले जाने के लिए x को यहीं रहने देते हैं और 24 को इधर ले जाते हैं। 360
अपॉन 24। ठीक है, अब 24 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो यहाँ आएगा 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, ज़्यादा हो जाता है तो 1 बार, तो यहाँ पे आएगा 1। अब कितने बचे यहाँ पे 24, यहाँ बचेंगे शायद 24 कैंसिल करेंगे 36 में से तो 12 बचेंगे, और आगे 0 है तो 120 हो गया, तो 24 5 जा 120 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 5 हो गया। तो सॉरी, यहाँ पे ये डिग्री नहीं है, मैंने डिग्री का निशान लगा दिया, यहाँ पे ये भुजाओं की संख्या है हमारे x। ठीक है, 15 कोण होंगे और 15 ही भुजाएं होंगी, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 15, या फिर मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम कि जो भी बहुभुज होगा उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी 15। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारा हम यहीं कंप्लीट करते हैं, आगे की जो 3 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।